बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में तमाम लोग आजकल अपसेट हैं श्रीलंका के वाक़े को लेकर। इतना दर्दनाक वाक़या है कि लोगों के दिल दुखी हैं, लेकिन यकीन कीजिए हम लोगों से ज़्यादा दुखी वो लोग हैं जिनमें आप रेस्क्यू वालों को शुमार कर सकते हैं। ये पंजाब पुलिस वाले, ये बेचारे भी बड़े दुखी हैं। और उसके बाद जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, जो फोरेंसिक वाले, जो इंटेलिजेंस इदारों वाले जाकर वहाँ पर पूरे वाक़े की तफसीलात और ये सब ले रहे हैं। अब यकीन कीजिए इनमें ऐसे ऐसे ऑफिसर्स हैं, ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया कि उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आम रूटीन में किसी के पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट तैयार करनी हो तो डॉक्टर्स को कोई परेशानी नहीं होती। अक्सर औक़ात ऐसा होता है घर जल जाते हैं लोगों के, बेचारे लोगों के साथ बुरा हाल होता है। किसी ने किसी पर तेल फेंक दिया, सास बहू के झगड़े, ये मामला अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन इस वाक़े पर शायद ही कोई बंदा हो जिसके आंसू ना निकले हों। हर किसी ने, लोगों ने तो इसको वीडियोस में देखा और तमाम चीज़ें देखी, लेकिन ये इतना तकलीफदेह मामला था कि आपकी स्क्रीन पर चंद मनाजिर चल रहे हैं। ये है ताबूत, ये उस बेचारे श्रीलंकन मैनेजर का ताबूत है। आप यकीन कीजिए कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई थी कि जब रेस्क्यू वाले वहाँ से उसको उठा रहे थे तो उस वक्त उसकी बाकियात इकट्ठी कर रहे थे, यानी ग्लव्स पहनकर वो उठा रहे थे। कोई उसकी उंगली चली हुई है और वहाँ से इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी, उन्हें इस बात का एहसास नहीं था। और कई तो बेचारे ट्रॉमा में चले गए हैं, उनको नींद नहीं आती, वो अपने बच्चों को लिपट कर रोते हैं अपने घर वालों के साथ। और उसके बाद उनको उठाकर लेकर गए, शायद ही कोई शख्स होता। अब ये ताबूत देखिए आप, ये ताबूत कल श्रीलंका पहुंच जाएगा। हमने श्रीलंकन अवाम को क्या जवाब देना है? उनके हुक्काम को हमने ये ताबूत दे दिया और हमारे पुलिस वाले और ये सारे लोग, अब उन्होंने जब ताबूत हैंड ओवर किया, बताएं अब वो क्या करें? इसको दफनाएं, इसको जलाएं? जो जला हुआ है उसको वो ऑलरेडी क्या जलाएंगे? उसको क्या आप दफनाओगे? आप देखिए कि आम रूटीन के अंदर पाकिस्तान के 1 करोड़ लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। हम लोगों की लाशें क्या इस तरह वापस आती हैं प्यारों की? या किसी ने किसी की लाश भेजनी होती है तो इस तरह आती है? आपको जल कर राख होकर आती है लाशें यहाँ पर? आपने उनकी जो बाकियात है उसमें से वो क्या निकालेंगे? उस बेचारी बीवी ने उसने पाकिस्तान समेत श्रीलंका के अवाम को कहा है, मैं हाथ जोड़ती हूँ अब ये वीडियो शेयर ना करे जो पाकिस्तान के अंदर हुआ। और सबसे बढ़कर बात यह है कि उसके भाई ने कहा है कि पाकिस्तान के मामले के ऊपर अगर कोई बात होती थी तो ये मैनेजर लड़ पड़ता था। वो कहता था पाकिस्तान को बुरा नहीं कहना, ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। मैंने जो इनका इखलाक देखा है, जो मैंने वहाँ सब कुछ देखा है, मैंने ऐसे लोग नहीं देखे। और हैरान कौन बात यह है कि इनकी माँ को अभी तक पता ही नहीं है कि उनके बेटे के साथ हुआ क्या है। यानी आप अंदाजा कर ले, बूढ़ी माँ को उन्होंने बताया नहीं कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया से चला गया। आप किसी बूढ़ी माँ को बताएं कि उसका बेटा दुनिया से चला गया परदेश, उस बेचारी का रो रो कर बुरा हाल होता है। आप उसको ये बताएं कि तुम्हारा बेटा जल गया है, ये ताबूत है उसका। अब वो कि मुझे इसका आखिरी दीदार करवाओ, अब उसको क्या दिखाएंगे? क्या दिखाते फिरेंगे? इतना इंतहा पसंद माशरा आपका। हमारा तो दीन ये था कि सुनन निसाई की हदीस नंबर 55 में दर्ज है कि एक देहाती मस्जिद नबवी में आता है और पेशाब करने लगा। लोग इसे डांट रहे थे तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे कर लेने दो। फिर लोगों ने इसे कुछ ना कहा, हत्ता कि वो पेशाब से फारिग हो गया। फिर आपने एक डोल पानी का मंगवाया और इस पर बहा दिया। आप अंदाज़ा कर लें, मस्जिद नबवी में एक शख्स आता है, पेशाब करता है, सहाबा किराम उसको रोकना चाहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इसको कर लेने दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डोल मंगवाते हैं पानी का और खुद साफ कर देते हैं। ये है हमारे नबी का इखलाक। और वो इतना मुतासिर हुआ, मुसलमान हो जाता है। अब आप बताइए कि आज के दौर में अगर कोई शख्स काम करेगा, लोग तो उसका घर जला देंगे, लोग उसके माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे। ये था हमारा दीन। जब परवेज मुशर्रफ का क्लिक हकीकत टीवी ने आज आपको शेयर किया, 18 साल पहले परवेज मुशर्रफ ने सामने बिठाकर उलमा इकराम को कहा कि दीन की आप करते हैं बातें कि दीन बड़ा अच्छा है और हमारा दीन अच्छा है। आप दुनिया को दिखा रहे हैं दीन, आप दुनिया को दिखा रहे हैं इंतहा पसंदी।
आप किसी भी जगह पर चले जाएं, आप किसी शख्स से जाकर कोई मसला पूछ लें, किसी आलिम से कि उससे पूछे ये मसला, आप थोड़ा ज़्यादा पूछेंगे तो वो तैश में आ जाएगा। हमारा दीन तो ऐसा नहीं था, हमारा दीन ऐसा है भी नहीं, आप लोग उसको दिखा रहे हैं ऐसा। आप बताइए, हम लोग अक्सर औकात कहते हैं कि हिंदुओं को अपने जो मुर्दे उनको नहीं जलाना चाहिए, आपने जिंदा शख्स को जला दिया। इस्लाम तो ये कहता है, जिस तरह सही बुखारी की हदीस नंबर 2954 में दर्ज है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाया है कि आपने नहीं जलाना किसी को। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, आपको हुक्म दे रहे हैं, अब बाकी हदीस को मानते हैं क्या? इस हदीस को नहीं मानते। आपको हुक्म दिया, आपने नहीं जलाना, आपने जलाया, इसका मतलब है आपने नबी का हुक्मनामा बिल्कुल नहीं माना। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने हुक्मनामा नहीं माना, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छे मोमिन हैं, हम आशिक हैं, हम ये हैं, हम वो हैं? जब आपने अल्लाह और उसके नबी का कहना नहीं माना, तो आप अपने आप को जितने मर्जी नारे मारते रहे। अब इस शख्स की शक्ल देखिए जरा, आप इसकी शक्ल देखिए, ये इस काबिल है? इस शख्स की हालत देखिए, ना इसको नमाज पढ़नी आती है, ना इसको दीन के अरकान का पता है। ये शख्स सबसे आगे था। और इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त सूरत हाल ये है कि भागते फिर रहे हैं। इनकी हालत है कि ये अपने आप को दीनदार कहलवाए। अब आप जरा अंदाजा कीजिए, उस माँ के पास जाता, वो कहती है मुझे दिखा देना, जब जाएगा ताबूत के मेरा बेटा कैसे, अब उसको दिखाएंगे ना, पता चले उसकी आंख सलामत है, इवन कि उसकी एक उंगली भी सलामत नहीं है। लोगों को तो हार्ट अटैक हो जाता है ये तमाम मनाजिर देखकर, उनको पैनिक अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। आपका दीन इस तरह नहीं है। शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी अरूज पर आ चुकी है। छोटी छोटी सी दीन पर अमल नहीं करना। आपके दीन में तो ये लिखा हुआ है कि हराम ना खाएं। एक शख्स मिंबर पर खड़ा होकर अगर ये कह दे कि आज जुमे की नमाज में जितने लोग आए हैं, यहां चंदा सिर्फ वो देकर जाएगा जिसने हराम का माल नहीं खाया, जो चाइना से बनवाकर मेड इन यूएसए के ठप्पे नहीं लगवा रहा, जो जाली नहीं माल बेच रहा, धोखे से नहीं बेच रहा, जो हलाल बेच रहा, सिर्फ वो यहां पर आए और आकर चंदा देकर जाए। और वो शख्स नमाज पढ़ने के लिए आए जो हराम नहीं खाता, जो किसी का हक नहीं मारता। क्योंकि इस्लाम में है कि अगर आप हराम खा रहे हैं तो फिर आप जो मर्जी करते रहे, आपके हज उम्रे अल्लाह को चाहिए ही नहीं। अल्लाह आपके मुंह पर दे मारेगा कि हराम खाकर, लोगों का हक मारकर, यतीमों का माल खाकर आप देते रहे मस्जिदों में चंदे जो मर्जी। जब कोई ये कहेगा तो फिर देखेंगे अगली सफ भी भरती है कि नहीं। वैसे ही लोग नमाज नहीं पढ़ते। तो इस सूरत हाल के अंदर रवैयों को आप अपने बदले। अब आप बताएं, दुनिया को हम ये कहते हैं कि हमारा दीन अफजल, बेशक है। हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद तो कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह हमारा क्रिएटर, सबसे बेहतरीन कायनात का मालिक है और सबसे खूबसूरत चीजें बनाई है कमाल तरीके की। किताब हमारी सबसे अफजल, नबी हमारे आला इखलाक के अफजल तरीन। तो फिर वो पूछते हैं कि तुम क्यों अफजल नहीं हो? इसलिए अफजल नहीं है कि दीन को पढ़ा ही नहीं है हमने जाहिलों के पीछे अपना बेड़ा गर्क करवा लिया है। अब आप बताएं, उस माँ को आप क्या जवाब देंगे जिसका बेटा सड़ा हुआ आया है और वो पूछेगी क्यों? तो बताया जाएगा कि झूठा तौहीन रिसालत का इल्जाम लगा था। जवाब दे सकते हैं आप? कभी भी नहीं दे सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।